हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स अब सर पर हैं। मिड फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। लगभग सभी स्टेट्स के बोर्ड एग्जाम्स फरवरी टू मार्च के बीच में स्टार्ट हो जाते हैं। और इस टाइम पे सभी स्टूडेंट्स के माइंड में एक सवाल चलता रहता है कि कैसे वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैथ्स की अच्छी प्रिपरेशन कर पाए स्मार्ट तरीके से, जिससे वो मैथ्स में हाई स्कोर कर सकता है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी टू गेटिंग प्रिपेयर फॉर मैथ इन बोर्ड एग्जाम्स बाय स्टडिंग स्मार्टली। ना कि ऐसे ही, ठीक है, स्मार्ट तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी होगी। अब कैसे करेंगे उसी के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। अगर आपने इसको लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, जिससे क्या होगा कि वीडियो आपके दोस्तों के साथ, आपके क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा, ताकि वो भी इस स्मार्ट स्टडी प्लान का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, आई होप आप सभी का मैथ्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट अब तक हो चुका होगा। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो सिलेबस के साथ साथ कैसे आपको कवर करना है, कैसे बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है सिलेबस के साथ साथ, इसका भी एक सेपरेट वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। वहां पर उस लिंक से आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। लेकिन अब तक ऑलमोस्ट सभी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, और हमारे चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स पर भी आपको 10th के पूरा सिलेबस कवर करवा दिया गया है। आप यहाँ से भी इसकी तैयारी कर सकते हो। तो अब सिलेबस हो चुका है कंप्लीट। तो अब बात आती है आपके रिवीजन की। किसकी बात आती है? रिवीजन की। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे। भाई जो भी हमने पढ़ा है, सिलेबस कवर हुआ है, हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब का क्या करना है, रिवीजन करना है। हमको क्या करना है, रिवीजन। और इसके लिए आपको एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, मिड जनवरी तक आपको अपना रिवीजन कंप्लीट करने का टारगेट रखना होगा। ठीक है, जिसके लिए आपको एवरी डे आपको 2 आवर्स स्पेंड करने पड़ेंगे मैथ्स के लिए। ठीक है, 2 घंटे तो आपको मिनिमम मैथ्स को देने ही पड़ेंगे, वो भी रोज डेली बेसिस पे आपको स्टडी करनी होगी। तभी आपका ये जो टारगेट है मिड जनवरी तक आपका रिवीजन कंप्लीट करने का, ये पूरा आप कर पाएंगे। मिड जनवरी के बाद क्या करना है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने। उससे क्या होगा, एक तो हमको आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में, और कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन जो है ज्यादा मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है, प्लस आपको क्या फायदा होगा, प्रीवियस ईयर के आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस सोल्व करोगे तो आपकी मैथ की जो स्पीड है, क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड है, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज ऑटोमेटिक होने लगेगी। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है, या बहुत कम मिस्टेक्स करनी है। जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो उनमें रेगुलर आपको सुधार भी करना है। ठीक है, और कोशिश करना कि जो क्वेश्चन जितने टाइम में सोल्व होने वाला है उसको उतने ही टाइम में आप सोल्व कर सकें। उससे ज़्यादा टाइम आप क्वेश्चन को सोल्व करने में ना लगाएं। अगर ज़्यादा टाइम आप लगाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो हो सकता है कि एग्जाम्स में आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाओ। तो जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करते जाओगे तो धीरे धीरे आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, आप मिस्टेक्स भी कम करोगे, बार बार क्वेश्चंस आपके माइंड में रिवाइज होने लगेंगे। तो जिस फॉर्मेट में आपने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जिस भी फॉर्मूला का यूज किया है, वो सब आपके माइंड में ऑटोमेटिक ही फिक्स होने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन 1 मिनट में सोल्व होने वाला है तो उसको 1 ही मिनट में सोल्व करने की कोशिश करें, या 1 मिनट से पहले। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो 5 मिनट में सोल्व हो सकता है तो उसको 5 मिनट में ही सोल्व करने की कोशिश करें, उससे ज़्यादा टाइम उसको सोल्व करने में ना लगाएं। तो इससे आपकी टाइमिंग भी इंप्रूव होगी और स्पीड भी इंप्रूव होगी। ठीक है, इन सब में रिविजन करने में और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ये सब सोल्व करने में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसका ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी। क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इट मीन्स रेगुलर स्टडी। आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन मैथ्स पढ़ा, दूसरे दिन इंग्लिश पढ़ा, तीसरे दिन हिंदी पढ़ा। इस तरीके से स्टडी नहीं करनी है। हर एक सब्जेक्ट को आपको रोज पढ़ना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक दिन तो आपने 6-6 घंटे मैथ्स पढ़ा है और दूसरे दिन बिल्कुल भी मैथ्स नहीं पढ़ा। इससे आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स की जो तैयारी है ना, हार्ड स्टडी से नहीं होती। 6-6 घंटे पढ़ने से कोई फायदा
नहीं होने वाला है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। भले ही आप थोड़ा पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। आप 2 घंटे की बजाय 1 घंटा 1.5 घंटा मैथ्स को दो, लेकिन वो रोज दो, एवरी डे 1.5 घंटा आप मैथ्स को दोगे ही दोगे, ठीक है। 1.5 घंटा आप बैठ के मैथ्स प्रिपेयर करोगे ही करोगे, एक्सरसाइजेस निकालोगे, एग्जाम्पल्स निकालोगे, ठीक है, फॉर्मूलाज को याद करोगे, रिवीजन करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। तो ये सब आपको रोज करना है, डेली बेसिस पे करना है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी विद कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो, अगर आप रेगुलर स्टडी करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करोगे ना, तो आपको फायदा होगा। स्टडी में आपका फ्लो, जिस सब्जेक्ट को भी आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट में आपका फ्लो बना रहेगा, एक तो। सेकंड, आपके माइंड की जो पकड़ है उस सब्जेक्ट के ऊपर या उस टॉपिक के ऊपर जिसको आप पढ़ रहे हो, उस पर पकड़ मजबूत बनी रहेगी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। और रोज आप एक सब्जेक्ट को दे रहे हो तो सभी सब्जेक्ट के साथ ऐसा करना है, ना कि सिर्फ मैथ के साथ, ठीक है। आपने 1.5 घंटा 2 घंटा मैथ्स के लिए डिसाइड किया है रोज, वैसे ही बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना सकते हो, ठीक है। लेकिन रेगुलर स्टडी करना सबसे ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी, ठीक है। अगर आप किसी दिन स्टडी ना भी कर पाए किसी रीजन की वजह से, आजकल वेडिंग सीजन चल रहा है तो सभी के घर में फंक्शंस होने वाले हैं, तो अगर आप 1 या 2 दिन स्टडी ना कर पाए तो आप उस फंक्शन के नेक्स्ट डे या जब भी आपको टाइम मिले उसके नेक्स्ट डे आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालिए मैथ्स के लिए, ठीक है। अगर आप 1.5 घंटा पढ़ रहे थे तो 2 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़ रहे थे तो 2.5 घंटा पढ़िए, ठीक है। हर सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा टाइम आप निकालेंगे तो आपका जो है सिलेबस कवर हो जाएगा बिल्कुल आराम से। अगर आपको पता है कि भाई कोई फंक्शन आने वाला है और 1 या 2 दिन हम नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपरेशन करके रखनी है, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, ठीक है। अगर आपको पता है कि 4-5 दिन के बाद में हम 1-2 दिन नहीं पढ़ पाएंगे, तो उन 4-5 दिनों में आप एक्स्ट्रा टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए हर एक सब्जेक्ट को, ठीक है। जिससे क्या होगा, फंक्शन से पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने बीच में 1 या 2 दिन का गैप ले भी लिया तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गई बात आपके रिवीजन की। सेकंड, क्या क्या हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सोल्व किए, ठीक है। अब जब क्वेश्चन सोल्व करोगे आप प्रीवियस ईयर्स के, तो वहां से आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर ज्यादा मार्क्स के हैं, यानी कि ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस किस चैप्टर से आ रहे हैं, ठीक है। और कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा किस चैप्टर से हैं, ठीक है। तो ये कुछ 5 और 6 आपके चैप्टर्स हैं जो आपके ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस के आते हैं, तो इन्हीं चैप्टर्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है और कहाँ पे कम फोकस करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन चैप्टर्स के अलावा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके अलावा जो चैप्टर्स बच गए आप उनको बिल्कुल ही छोड़ दो, बिल्कुल भी ना पढ़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। पढ़ने तो सारे ही चैप्टर्स हैं, लेकिन फोकस कहाँ पे करना है, ज्यादा जो ज्यादा मार्क्स के चैप्टर्स हैं उन पे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चैप्टर्स के नाम बताती हूँ जो आपके ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस जिनमें से आपके एग्जाम्स में आएंगे। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपके ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टेटिस्टिक्स, सर्कल्स, ट्रायंगल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। ये कुछ चैप्टर्स हैं आपके मैथमेटिक्स के जो हाई स्कोरिंग वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। यानी कि इनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा टाइम इन्हीं चैप्टर्स को आपको देना है, ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। सारी एक्सरसाइज निकालनी है इन चैप्टर्स की, प्लस एग्जांपल्स भी निकालने हैं। और इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, जिसमें सारे फॉर्मूलाज, सारे जो पैटर्न है क्वेश्चन सोल्व करने की वो बार बार आप देखोगे, बार बार उनका रिविजन करोगे, क्वेश्चन निकाल करके देखोगे, सोल्व करने की ट्राई करोगे, तो सारे फॉर्मेट और फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और आपको ज्यादा जोर नहीं देने पड़ेगा उनको
याद करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे ही जो चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा मार्क्स के चैप्टर्स हैं, ठीक है। इनमें से ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इनके अलावा जो चैप्टर्स हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, लेकिन फोकस ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए आपका, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने रिवीजन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करेंगे और रेगुलर स्टडी करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ ही करेंगे, ठीक है। और इन चैप्टर्स को ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अगर आप इस तरीके से स्टडी करोगे, इस तरीके से आप स्टडी प्लान बनाओगे, स्मार्ट तरीके से स्टडी करोगे, तो डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम्स में हाई स्कोरिंग मिलेगी, ठीक है। आपको कोई नहीं रोक सकता हाई स्कोर करने के लिए मैथ्स में, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के साथ आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। इसी तरीके से स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना है हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, ठीक है। याद रहे कि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन जो है हार्ड स्टडी से नहीं होती, बल्कि स्मार्ट स्टडी से होती है। टाइम मैनेजमेंट के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी होगी। So students, follow this smart study plan and you will feel confident before your examination day. And best of luck for your study and your exams also. और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस स्मार्ट स्टडी प्लान को फॉलो कर सकें और उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जहां पे आपको मिलेगा क्लास 10th का CBSE का कंप्लीट सिलेबस। आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।